मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल के एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2564 के आसपास मूव कर रहा था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से कुछ नीचे आने के चांसेस हैं। 2560 वाला एरिया एक इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा और उसके बाद जो है वो 2555, इन दोनों में से किसी एरिया को एज ए सपोर्ट मार्केट ले सकती है। और अगर 2575 ब्रेक ना हुआ तो यहाँ से जो है वो 2531 तक जा सकता है और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो इससे अपसाइड जो है वो 2584 तक। और इससे ऊपर जो है मैंने ये बताया था कि 2590 के आसपास जो मार्केट लेवल है, एरिया है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर उससे भी ऊपर निकलता है तो फिर यही प्रीवियस हाई के आसपास होगा। लेकिन ये है कि यहाँ पर मार्केट वीकनेस पोजीशन में है तो इस तकरीबन 90 के आसपास से जो है वो दोबारा रिवर्स होगा। लेकिन ये है कि अगर ये 2575 से रिजेक्ट होता है तो 25 जो है वो 31 तक आ सकता है, जिसमें हमने ये भी देखना है कि 2553 ब्रेक हो। और अगर इससे ऊपर निकलता है तो फिर ये ऊपर के एरियाज में ही मूव कर सकता है। तो यहाँ पर वही पोजीशन मिली बनी कि ये तकरीबन 2595 तक 96 तक ऊपर गया। इस एरिया को भी आप देख सकते हैं, डायरेक्टली ब्रेक किया और फिर इस एरिया को भी इसी तरह से ब्रेक किया और ये प्रीवियस हाई के पास। और यहाँ से फिर दोबारा जो रिवर्स हुआ तो याद होगा 2570 का जो लेवल है, इसने उसी को टेस्ट किया। और यहाँ पर जाहिर है मार्केट एक ऑल टाइम हाई एरियाज में मूव कर रही है और यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई प्रॉपर लेवल्स नहीं बने हैं। तो ये 2570 जो है वो आपको याद होगा परसों जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया था ये। और यहीं से फिर दोबारा सपोर्ट लिए और दोबारा सेम 2595 के आसपास तक जो है वो हाई लगाया। तो ऐसी पोजीशन के अंदर मार्केट को हमेशा जज करने का यही तरीका होता है कि अगर मार्केट जितना नीचे से रिजेक्ट होगी उतनी ज़्यादा नीचे मूव होगी। जैसा मैंने बताया कि वीक है इस एरिया के अंदर, लेकिन ये है कि उन 2600 तक का जो एरिया है वो ऐसा एरिया बन चुका है जो मार्केट बार बार टेस्ट कर सकती है। उसी हिसाब से क्योंकि ये एक थर्ड टाइम जो है वो अभी मूव कर रहा है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ आया था, फिर सेकंड टाइम और अब थर्ड टाइम भी ट्राई कर रहा है। तो ये ऐसा एरिया बन चुका है जो एक हाई रिजेक्शन एरिया भी है। लेकिन ये है कि अब डिपेंडेड है कि ये सपोर्ट किस एरिया को रखता है। उसी हिसाब से मार्केट जो है वो या तो अपसाइड मूव करेगी या फिर यहाँ से दोबारा नीचे की मूव करेगी। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो आज वीकली क्लोज है और जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीकली क्लोज पे ये चीज़ मैं वाज़े बताता हूँ कि कोई अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती है। तो इसलिए यूएस सेशन के बाद जो है वो लेवल्स के ऊपर बेहतर तरीके से जो है मार्केट को मॉनिटर करिएगा। और कंडीशन की बात करें तो इस टाइम एक ये एरिया एज ए सपोर्ट बनता है, लेकिन इसको M15 में ब्रेक क्लोज है। और अगर इससे नीचे का जोन देखें तो ये भी जो है वो शेडो ब्रेक किया हुआ है। अब करना क्या चाह रहा है, या तो ये अपना जो हाई है उसको मेंटेन करना चाह रहा है या फिर ये एक और मजीद हाई बना के फिर नीचे आना चाह रहा है। अब देखते हैं मार्केट और स्पेशली आज क्लोज है तो आज कोई भी ऐसी पोजीशन हो सकती है कि ये जो है वो मजीद अपसाइड भी मूव कर जाए। तो इसलिए लेवल टू लेवल ही मार्केट को बेहतर तरीके से फॉलो करिएगा। तो ये मूव
तो होनी है यहाँ तक और इससे नीचे तक, लेकिन जैसा कि आज वीकली क्लोज है तो हो सकता है कि ये अगले वीक में हो, क्योंकि अभी भी जो पोजीशन बन रही है तो यहाँ पर भी अगर देखें तो 3 बुलिश क्लोज, फिर एक सेल, फिर 1 2 3 4 5 बुलिश क्लोज। अभी भी मार्केट अपने आप को स्ट्रांग शो कर रही है यहाँ पर। लेकिन इस लेवल्स के ऊपर पोजीशन कुछ इस तरह ही बनती हुई नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं, या तो ये यहाँ से जाए यहाँ तक, यहाँ से रिजेक्ट हो, फिर दोबारा ये एरिया होगा, और यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर मज़ीद जो है वो अपसाइड जा सकता है इस तरह। और एक चीज़ और भी है कि अगर ये इस एरिया को यहाँ से बिल्कुल रिजेक्ट होता है प्रॉपर, और अगर आता है तो ये भी एरिया एज ए सपोर्ट बन सकता है। यहाँ से अगर ये नीचे है, क्योंकि ये ब्रेक है, तो ये इस एरिया को भी एज ए सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक, और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश, इस तरह की पोजीशन होगी। अब ये डिपेंडेड है कि इस लेवल पे मार्केट क्या करती है। वैसे ये 2599 तकरीबन जो एरिया है 2600 वाला, ये पीछे तो ब्रेक है, लेकिन वही है कि ये सारे लेवल्स कैलकुलेटेड हैं, तो फॉलो तो मार्केट कर रही है। आपने देखा ये भी परसों मैंने 2600 का लेवल दिया था और प्रॉपर टेस्ट करके यहीं से सेल हुआ। लेकिन ये है कि फिर भी मार्केट यहाँ तक आए, उसके बाद आप जो है मार्केट की मूवमेंट से जज करिएगा कि क्या होने के चांसेस होंगे। और मेरा ख्याल है कि ये दो मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। फिलहाल ये 2600 से लेकर 2604 वाला जो एरिया है, इससे काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये दोबारा नीचे आए। अब जो पोजीशन यहाँ दिखा रहा है, लेकिन ये ब्रेक है ये वाला लेवल, तो पॉसिबल है कि ये या तो 80 से सपोर्ट ले या फिर 73 वाले एरिया से सपोर्ट ले और फिर दोबारा बुलिश हो। तो इनमें से दोनों में से कोई पोजीशन बन सकती है। लेकिन अगर ये भी ब्रेक होता है, 2604 तक जाता है, जब 4 को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आपको H4 की क्लोज के बाद ये बुलिश नज़र आएगा। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि इस तरह शेडो ऊपर तक ले जाए लेकिन ये नीचे आ जाएगा एकदम। तो ये भी हो सकता है। न्यूज़ तो आज कोई है नहीं, लेकिन क्लोजिंग वाले डे को तो न्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती, और अच्छी खासी मूव खुद ही हो जाती है। नीचे का भी मैं बता देता हूँ, अगर तो ये 2570 के नीचे जो है वो H1 का क्लोज करता है, तो फिर आप वेट करिएगा 2573-74 तक। ये जो कल मैंने रेजिस्टेंस एरिया दिया था, अगर इस एरिया को ये ना ब्रेक करे तो फिर यहाँ से इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ये इस एरिया को भी एज ए सपोर्ट ले सकता है, इसको भी ले सकता है। अब यहाँ पर ये ब्रेक है तो ये वीक है, ये वाला लेवल ज़रूर वीक है, लेकिन हो सकता है कि इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले ले या फिर इसको ले ले। तो इन दोनों में से कोई एरियाज जो है वो एज ए सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि डे का क्लोज भी आज कुछ अच्छा ही शो कर रहा है बुलिश साइड पे। लेकिन आप अपना माइंड किसी वन साइडेड मत बनाइएगा, लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करिएगा ताकि आप परेशानी से बच सकें। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज और जो मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।